अस्सलामुअलैकुम। computerhold.blogspot.com में खुशामदीद। कैम्टेसिया स्टूडियो की वीडियो ट्रेनिंग का हमने कोर्स शुरू किया है और आज उसका पार्ट 1 है। और मैं शुरुआत में आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप मेरी ये वीडियो डेली मोशन या किसी दूसरी वेबसाइट पे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो कंप्लीट कोर्स के लिए आप मेरी वेबसाइट computerhold.blogspot.com विजिट कर सकते हैं। कैम्टेसिया स्टूडियो क्या है? कैम्टेसिया स्टूडियो एक वीडियो रिकॉर्डिंग का सॉफ्टवेयर है जो आपकी कंप्यूटर की स्क्रीन को रिकॉर्ड करता है। फॉर एग्जांपल इस वक्त आप देख सकते हैं कि मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन रिकॉर्ड हो रही है और साथ में वॉइस भी, ठीक है। मैं अपनी स्क्रीन पे जो भी काम कर रहा हूँ वो रिकॉर्ड होता चला जा रहा है, ठीक है। तो ज़्यादातर इसका इस्तेमाल किया जाता है मुख्तलिफ वीडियो ट्रेनिंग कोर्स बनाने के लिए। जैसे मैं आपके लिए मुख्तलिफ वीडियो ट्रेनिंग कोर्स बनाता हूँ एडोब के हवाले से, विंडोज़ मूवी मेकर, इसी तरह से ब्लॉगर, वर्डप्रेस वगैरह। और आज मैं बना रहा हूँ कैम्टेसिया के हवाले से, ठीक है। तो कैम्टेसिया को जो मैं ये वीडियो कोर्स बना रहा हूँ वो मैं इसी सॉफ्टवेयर की मदद से ही बना रहा हूँ। यहाँ पे अगर आप देखें, ये देखिए रिकॉर्डिंग हो रही है, ठीक है। कैम्टेसिया में रिकॉर्डिंग हो रही है और इसी सॉफ्टवेयर की मदद से मैं इसी सॉफ्टवेयर का वीडियो कोर्स आपके लिए तैयार कर रहा हूँ। इसका मैं आपको कुछ इंटरफेस आज बता दूँ। हमारा पार्ट 1 है तो यहाँ से आप इसे ओपन कर सकते हैं। जब आप इसे इंस्टॉल करेंगे तो आपके पास ये डेस्कटॉप पर भी आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से भी आप इसे ओपन कर सकेंगे, स्टार्ट मेन्यू में भी आके आप ओपन कर सकते हैं। इसी तरह से आप विंडोज 7 में भी इसे ओपन कर सकते हैं। सबसे पहले ये कि कैम्टेसिया वीडियो स्टूडियो को आपने डाउनलोड कैसे करना है। बहुत आसान है, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि कोई भी सॉफ्टवेयर अगर आपने डाउनलोड करना हो तो उसके लिए सबसे बेहतरीन है कि आप टोरेंट से डाउनलोड करें। उसका फ़ायदा ये होगा कि टोरेंट में अक्सर जो सॉफ्टवेयर मौजूद होते हैं वो फाइल जो है ना वो फेक फाइल्स नहीं होती, ठीक है। और आपको कंप्लीट वर्जन मिल जाता है, यानी कि आपको साथ में सीरियल की जो है वो फ्री में मिल जाती है, ठीक है। आपको बिल्कुल फ्री में वो सॉफ्टवेयर जो है वो मिल जाता है, आपको परचेज नहीं करना पड़ता। अगर आप गूगल में सर्च करेंगे तो वहाँ से भी ठीक है, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन गूगल में ये होता है कि अक्सर जो वेबसाइट के एडमिन होते हैं ना, उनके पास सॉफ्टवेयर होता नहीं है। वो ऐसे ही पोस्ट लगा देते हैं ताकि उनकी वेबसाइट पे विजिटर्स आएँ और एडवर्टाइजमेंट वगैरह के ज़रिए वो पैसा कमा लें, ठीक है। तो उन्होंने ऐसी फेक पोस्टें लगाई होती हैं। असल में आप वहाँ पे सॉफ्टवेयर आपको मिलता नहीं है और आप ऐसे ही वहाँ पे अपना वक्त ज़ाया करते रहते हैं। तो बेहतरीन ये है कि आप टोरेंट से सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करें, ठीक है। वो सबसे बेहतर है। और अगर आपको टोरेंट यूज़ करना नहीं आता तो मेरी वेबसाइट पे आइए computerhold.blogspot.com और टिप्स एंड ट्रिक्स में मैंने सिखाया हुआ है कि किस तरह से हम टोरेंट को इस्तेमाल कर सकते हैं, इंस्टॉल कैसे करना है और किस तरह से उसे यूज़ करना है। ये तमाम चीज़ें मैं पहले से सिखा चुका हूँ। तो डाउनलोड करने के बाद आप उसे इंस्टॉल करेंगे, बहुत इजी है। जस्ट आपने नेक्स्ट करते चले जाना है और वो खुद ब खुद इंस्टॉल हो जाएगा। उसमें कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है। उसके बाद हम कैम्टेसिया को ओपन कर लेते हैं। यहाँ मेरे पास इसका आइकन मौजूद है, ठीक है। आप जहाँ से चाहें इसे ओपन कर सकते हैं, डेस्कटॉप से भी कर सकते हैं। तो मैं स्टार्ट मेन्यू से कर रहा हूँ। ओपन करने के बाद ये थोड़ा बहुत टाइम लेगा ओपन होने में, लोडिंग हो रही है। और जैसे ही ये सॉफ्टवेयर ओपन होता है, इस वक्त हमारे पास कैम्टेसिया स्टूडियो 7 है, ठीक है। ये वर्जन 7 है और आपके लिए बेहतर होगा कि अगर आप विंडोज़ XP यूज़ कर रहे हैं तो आप 6 यानी कैम्टेसिया स्टूडियो 6 यूज़ कर लें या फिर 7 भी कर लें। वो आपके सिस्टम की यानी कि जो कैपेसिटी है उस पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। ये एक हैवी सॉफ्टवेयर है, जब आप इसे ओपन करेंगे तो आपका सिस्टम थोड़ा स्लो भी हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए अगर आप विंडोज़ XP यूज़ कर रहे हैं और आपका जो कंप्यूटर है उसकी मतलब कि रैम प्रोसेसर वगैरह अगर कम है तो आप 6 भी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। ज़्यादा बेहतर है कि आप 7 यूज़ कर लें, ठीक है। और अगर आपका सिस्टम बहुत हैवी है तो आप 8 भी यूज़ कर सकते हैं। इसका 8 वर्जन भी आया हुआ है। अगर आप इसकी बेसिक सीख लीजिए, चाहे आप मतलब कि मैं आपको 7 पे सिखा रहा हूँ, 7 पे सीखने के बाद आप 8 पे भी करेंगे काम और आप 6 पे भी कर सकते हैं। ये सेम है तकरीबन, इसमें ज़्यादा चेंजिंग नहीं है। बेसिक आप सीख लीजिए, ये टूल्स वगैरह आपको सीखने हैं। 8 में भी तकरीबन इसी तरह के टूल्स हैं और 6 में भी, उसमें थोड़ा बहुत फ़र्क है, स्टाइल वगैरह थोड़ा चेंज है या यूँ कह लीजिए कि थीम चेंज है, ठीक है। ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। बेसिक अगर आपको आ जाएगी तो आप मतलब कि हर किस्म का वर्जन इस्तेमाल कर सकेंगे।
जैसे ही हम कैम्टेसिया को ओपन करते हैं हमारे पास एक वेलकम विंडो आ जाती है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शंस मौजूद हैं। सबसे पहली ऑप्शन है रिकॉर्ड द स्क्रीन। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग शुरू हो जाएगी, जैसे कि मैं इस वक्त कर रहा हूँ। मैंने इस वक्त इस पे क्लिक की हुई है। ठीक है, मैं ऑलरेडी क्लिक कर चुका हूँ और हमारी रिकॉर्डिंग चल रही है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे आपके पास ये एक छोटी सी विंडो आएगी। ठीक है, और यहाँ से आप स्टार्ट कर देंगे। जैसे ही आप स्टार्ट करेंगे तो रिकॉर्डिंग होना शुरू हो जाएगी। ये देखिए टाइमलाइन चल रहा है और रिकॉर्डिंग हो रही है। ठीक है, और अगर मैं इसे दरमियान में रोकना चाहूँ कुछ देर के लिए, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको करके दिखाता हूँ, मैं इसे रोकूंगा, रोकने के बाद मैं इसे मिनिमाइज करूंगा या फिर मैं इसकी जो प्लेसमेंट है चेंज कर दूंगा। इसे मैं ड्रैग करके यहाँ ले जाऊंगा। अब देखिए ज़रा, मैं इसे पास करने लगा हूँ। जब मैं दोबारा से स्टार्ट करूंगा तो ये यहाँ की बजाय यहाँ होगा। जी ये देखिए, तो मैंने पहले इसे पास किया था, पास करके मैं इसे यहाँ ले आया हूँ और अब मैंने दोबारा से रिकॉर्डिंग शुरू कर दिया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जानते होंगे ये तो सिंपल से टूल्स हैं कि हमने पास कैसे करना और इसका मकसद क्या है। इसी तरह से अगर आप वीडियो के दौरान ही इसे डिलीट करना चाहते हैं, अगर आप अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग को जो आप कर रहे हैं उसे डिलीट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। और जब आप ये समझें कि आपकी रिकॉर्डिंग कंप्लीट हो चुकी है तो आप इसे यहाँ से स्टॉप कर दीजिए। ठीक है, यहाँ से आप इसे स्टॉप कर देंगे तो आपके पास वही वीडियो यहाँ ओपन हो जाएगी। ठीक है, तो ये इसके टूल्स हैं। इसके अलावा मैं आपको इनकी शॉर्टकट भी बता दूँ। इनकी शॉर्टकट ये है कि अगर आप चाहते हैं कि आप यहाँ से फॉर एग्जांपल ये तो आपके पास मिनिमाइज होता है, आप इसे यहाँ ओपन करके यहाँ से पास नहीं करना चाहते अगर, तो इसकी शॉर्टकट है पास करने की कि आप F9 का बटन प्रेस करें। कीबोर्ड में सबसे ऊपर F9 का बटन मौजूद है पहली रो में। ठीक है, F9 का बटन जैसे ही आप प्रेस करेंगे पास हो जाएगा, दोबारा प्रेस करेंगे तो फिर से रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। और अगर आप कीबोर्ड से ही अपनी वीडियो को स्टॉप करना चाहते हैं तो F10 का बटन प्रेस करेंगे। ठीक है, F10 का बटन स्टॉप करने के लिए और F9 का बटन पास करने के लिए और दोबारा से स्टार्ट करने के लिए। उसके बाद ये कुछ टूल्स हैं, इनको भी हम डिस्कस करेंगे बाद में। इसको फिलहाल मैं मिनिमाइज कर देता हूँ। दूसरी ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पे रिकॉर्ड वॉइस नरेशन। ठीक है, ये इस्तेमाल होता है अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो इसका मकसद है कि सिर्फ आपकी आवाज़ रिकॉर्ड होगी। ठीक है, ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं होगी। जैसे इस वक्त आपको मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है वीडियो में, ये रिकॉर्डिंग नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ आपकी आवाज़ रिकॉर्ड होगी। और तीसरी ऑप्शन है पावर पॉइंट के हवाले से, अगर आपने पावर पॉइंट को ओपन किया हुआ तो ये उसे रिकॉर्ड करेगा। और चौथी ऑप्शन है हमारे पास इंपोर्ट मीडिया, यानी कि अगर आपने पहले से कोई वीडियो तैयार की हुई है और आप उसे मतलब कि ओपन करना चाहते हैं, यहाँ पे लाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप ये ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे हमारे पास है रिसेंट प्रोजेक्ट्स। रिसेंट प्रोजेक्ट्स यानी कि हम पहले जो प्रोजेक्ट हम अक्सर ओपन करते रहते हैं ना, वो यहाँ पे आते रहते हैं। ठीक है, यानी कि रिसेंट फाइल्स यानी कि करंट फाइल्स। ठीक है, और उसके बाद ये हमारे पास है विजिट द लर्निंग सेंटर। लर्निंग सेंटर मतलब कि अगर आप इनकी वेबसाइट पे डायरेक्टली सीखना चाहते हैं वीडियो ट्यूटोरियल के ज़रिए कैम्टेसिया को, तो आप यहाँ क्लिक करके इंटरनेट कनेक्शन अपना ऑन करेंगे और यहाँ से आप सीख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि ये इंग्लिश लैंग्वेज में है। ठीक है, मैं आपको उर्दू में समझा रहा हूँ। तो इसे मैं क्लोज कर देता हूँ। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर देखिए, अगर आप ये विंडो क्लोज कर दें, लाजमी नहीं कि आप वहाँ से ही रिकॉर्डिंग स्टार्ट करेंगे, आप यहाँ से भी रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आपके पास सेम टू सेम यही छोटी सी विंडो आ जाएगी और यहाँ से आप जो रिकॉर्डिंग है उसे स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से भी आप रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर सकते हैं। इंपोर्ट मीडिया की ऑप्शन भी मौजूद है, मैं पहले आपको बता चुका हूँ, यहाँ पर भी मौजूद है। और यहाँ हमारे पास है प्रोड्यूस एंड शेयर। प्रोड्यूस एंड शेयर इसको हम आगे मतलब कि डिस्कस करेंगे। इसका मकसद होता है कि हम अपनी जो हमने एक प्रोजेक्ट, जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, ये एज अ प्रोजेक्ट सेव होगी। ठीक है, अगर आपने विंडोज़ मूवी मेकर सीखा हुआ है तो आपको पता होगा कि प्रोजेक्ट क्या होता है और वीडियो फाइल क्या होती है। ठीक है, तो ये एज अ प्रोजेक्ट सेव होगी। उसके बाद हम इसमें मज़ीद सेटिंग भी कर सकते हैं। मसलन ये जो आपको माउस का साइन नज़र आ रहा है, इसके ऊपर मैं कलर डाल सकता हूँ, इसका साइज़ इंक्रीज कर सकता हूँ और भी मुख्तलिफ इफेक्ट डाल सकता हूँ, जूम कर सकता हूँ। वो सब कुछ करने के बाद प्रोजेक्ट में फिर हम वीडियो को प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, वीडियो प्रोड्यूस करेंगे तो फिर वो एज अ वीडियो फाइल हमारे पास सेव हो जाएगी और फिर हम उसे डेली मोशन यूट्यूब वगैरह पे अपलोड कर सकते हैं, अपने मीडिया प्लेयर में
हम VLC पे 3:1 पे उसे प्ले भी कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं जितनी भी ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ वो एज अ प्रोजेक्ट सेव होगी, ठीक है, और मैं उसे एज अ प्रोजेक्ट यानी कैम्टेसिया के सॉफ्टवेयर में ही ओपन कर सकूँगा। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर ये बटन तो आपको पता है इनका इस्तेमाल। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर ये बटन है, मेन्यू बार है, ठीक है। ये मेन्यू बार बहुत सिंपल है, वर्ड वगैरह में, दूसरे सॉफ्टवेयर में, वेब ब्राउज़र वगैरह में हम इन्हें आम तौर पे देखते हैं, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल है। यहाँ पर फाइल के बटन में आएंगे तो न्यू प्रोजेक्ट है, ओपन प्रोजेक्ट यानी कि जो आपने पहले से रिकॉर्डिंग तैयार की हुई है वो आप यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद रिसेंट प्रोजेक्ट है, ये हम पहले भी देख चुके हैं, यानी कि जो आप अक्सर ओपन करते रहते हैं। रिसेंट यानी कि करंट प्रोजेक्ट, वो भी आप कर सकते हैं। और उसके बाद सेव प्रोजेक्ट है, यानी कि अगर आप किसी प्रोजेक्ट को आपने ओपन किया है यानी कि इंपोर्ट किया है, ओपन करने के बाद आपने उसमें कुछ सेटिंग किया है, सेटिंग करने के बाद आप उसे यहाँ से सेव कर सकते हैं। और सेव एज यानी कि एक अलग फाइल के तौर पे आप उसे सेव करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। प्रोड्यूस एंड शेयर, ये प्रोड्यूस एंड शेयर इसकी ऑप्शन यहाँ पर भी मौजूद है। तो ये बहुत ही सिंपल से बटन है। और अगर आप इस सॉफ्टवेयर को ख़त्म करना चाहते हैं, क्लोज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से एग्जिट कर सकते हैं, यहाँ से क्लोज भी कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल है। इसी तरह से हमारे पास यहाँ पे एडिट है, ये कुछ सिंपल सी ऑप्शंस हैं, आप इन्हें जानते हैं। उसके अलावा हमारे पास व्यू है और प्ले है और टूल है। टूल में अब देखें टूल्स का बटन, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस में कुछ टूल्स मौजूद है, ठीक है। मुझे तो आज तक इनकी कभी ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन ये बहुत ही इजी हैं, आप इन्हें इजीली देख सकते हैं, ठीक है। मुझे आज तक इनकी कभी कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। ये सिंपल सी ऑप्शंस हैं, आप इन्हें इजीली देख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद हेल्प सेंटर है यहाँ पर, तो ये चीज़ें होगी। यहाँ पर ये मुख्तलिफ ऑप्शन मौजूद हैं, ठीक है, जैसे क्लिप बिन है, यहाँ पर नीचे अंडू और नेक्स्ट वगैरह के ऑप्शन है, क्लिप बिन है। और यहाँ पे जब हम कोई वीडियो बनाएंगे तो उसकी ये हमारा टाइमलाइन है, ठीक है, ये टाइमलाइन है। यहाँ पर हम मुख्तलिफ किस्म की सेटिंग करेंगे, क्लिप बिन भी कर सकते हैं, एक से ज़्यादा पार्ट में उसे डिवाइड भी कर सकते हैं, उसकी कटिंग वगैरह भी कर सकते हैं, ऑडियो वगैरह की और दूसरी चीज़ें भी हम कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास मज़ीद ऑप्शन भी आएंगे, ये हम आगे दूसरे पार्ट में सीखेंगे। यहाँ भी हमारे पास कर्सर इफेक्ट वगैरह आएंगे और दूसरी चीज़ें भी हमारे पास यहाँ पर आएंगी, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर हम अपनी वीडियो को जो प्रोजेक्ट्स हैं हमारे प्रोजेक्ट्स हैं उन्हें हम यहाँ ओपन करेंगे, ठीक है। यहाँ पर वो हमारे पास ओपन होंगे और उन्हें ड्रैग करके हम यहाँ पर ला के सेटिंग किया करेंगे, वो हम नेक्स्ट पार्ट में सीखेंगे। और ये हमारा मोनीटर है, जो आप रिकॉर्डिंग करेंगे, रिकॉर्डिंग करने के बाद जब आप उसे प्ले करेंगे कि अपनी रिकॉर्डिंग को देखेंगे कि आपकी रिकॉर्डिंग में क्या आपने रिकॉर्ड किया और उसमें मज़ीद आप सेटिंग करेंगे तो वो सब कुछ आपको यहाँ पर दिखाई देगा, ठीक है। ये हमारा मॉनिटर है, हमारी जो रिकॉर्डिंग होगी वो यहाँ पर प्ले होगी। तो आज का हमारा पार्ट मुकम्मल हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।